इसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। चुनाचे इसके माथे पर हाथ रख कर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी क्या हुआ तुम्हें? ईशर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कलवंत कौर के मायूस चेहरे को टटोलना शुरू किया। कलवंत आवाज़ में दर्द था। कलवंत कौर सारी की सारी सिमट कर अपनी बालाई होंठ में आ गई। हाँ जानी, कह वो उसको दांतों से काटने लगी। ईशर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कलवंत कौर को सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। इसके गोश्त भरे कोहले पर जोर से दफा मारा और सर को झटका देकर अपने आप से कहा, ये कड़ी या दिमाग ही खराब है। झटका देने से इसके केस खिल गए। कलवंत कौर उंगलियों से इनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईशर सिंह कहाँ रहे तुम इतने दिन? बुरे की माँ के घर। ईशर सिंह ने कलवंत कौर को घूर के देखा और दफतान दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाहे गुरु की बड़ी जानदार औरत हो। कलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईशर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम बताओ, कहाँ रहे? शहर गए थे? ईशर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जोड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कलवंत कौर चढ़ गई। नहीं, तुम ज़रूर शहर गए थे और तुमने बहुत सा रुपया लूटा है जो मुझसे छुपा रहे हो। वो अपने बाप का तुखम ना हो जो तुमसे झूठ बोले। कलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फ़ौरन ही भड़क उठी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, इस रात तुम्हें क्या हुआ? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे। मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट कर लाए थे। मेरी बफियाँ ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे, कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईशर सिंह का रंग जर्द हो गया। कलवंत कौर ने यह तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे रंग नीला पड़ गया। ईशर सिंह, कसम वाहे गुरु की, ज़रूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान की कसम, कुछ भी नहीं। ईशर सिंह की आवाज़ बेजान थी। कलवंत कौर का शुबा और ज़्यादा मजबूत हो गया। बालाई होंठ भींच कर उसने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, ईशर सिंह, क्या बात है? तुम वो नहीं हो जो आज से 8 रोज़ पहले थे। ईशर सिंह एकदम उठा बैठा जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। कलवंत कौर को अपने तनोमंद बाजुओं में समेट कर उसने पूरी कुव्वत के साथ बम बोलना शुरू कर दिया, जानी मैं वही हूँ। घुट घुट पा जफियाँ, तेरी निकले हड्डां दी गर्मी। कलवंत कौर ने कोई मुजामत ना की, लेकिन वो शिकायत करती रही, तुम्हें इस रात हो क्या गया था? बुरे की माँ का वो हो गया था। बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताऊं। मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलूं। ईशर सिंह ने अपने बाजू इसकी गर्दन में डाल दिए और होंठ उसके होंठों में गाड़ दिए। मूंछों के बाल कलवंत कौर के नथनों में घुसे तो उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ईशर सिंह ने अपनी सर्दी उतार दी और कलवंत कौर को शहवानी नज़रों से देखकर कहा, आ जाओ, एक बाजी ताश की हो जाए। कलवंत कौर के बालाई होंठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आईं। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पतलियां घुमाईं और कहा, चल दफान हो। ईशर